हे पार्थ, सुन, यह जगत धर्म और अधर्म के संतुलन पर चलता है। जब मनुष्य धर्म पालन करता है तो सुख और शांति को प्राप्त करता है, और जब वह अधर्म की ओर बढ़ता है तो नरक और दुहक उसका स्वागत करते हैं। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं, गोहत्याकारिण मनुष्य को कठोरतम नरकों में जाना पड़ता है। गौ माता केवल एक पशु नहीं है, वह सनातन धर्म में माता कही गई है। उसका स्थान माता के समान है, क्योंकि वह अन्न, दूध, घी, दही और औषधि के रूप में जीवन का आधार देती है। वही धरती की समृद्धि और यज्ञों की पूर्णता का कारण है। इसीलिए धर्मशास्त्र कहते हैं कि गौ में समस्त देवताओं का वास है। जब कोई मूर्ख मनुष्य गौ हत्या करता है तो वह केवल एक जीव की हत्या नहीं करता, बल्कि देवताओं और समस्त सृष्टि का अपमान करता है। जो मनुष्य गौ हत्या करता है वह मृत्यु के पश्चात नरक में गिरता है। उसे रौरव नरक और कुंभिपाक नरक जैसे भयानक लोकों में भटकना पड़ता है। वहां उसकी आत्मा को जलते हुए लोहे के पात्रों में तपाया जाता है। जैसे उसने गौ की हत्या कर उसका रक्त बहाया, वैसे ही वहां उसके अंग प्रत्यंग अग्नि और विष से जलाए जाते हैं। वह आत्मा हजारों वर्षों तक तड़पती है और बार बार मृत्यु और वेदना को भोगती है। यही गोहत्या का पाप है। हे पार्थ, धर्म यह कहता है कि हिंसा तभी उचित है जब वह धर्म रक्षा के लिए हो, परंतु गौ की हत्या कभी भी धर्म सम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि गौ रक्षा ही धर्म की रक्षा है। गीता में मैंने कहा है कि जो मनुष्य प्रकृति और सृष्टि का संतुलन बिगाड़ता है वह अधर्म करता है। गोहत्या इसी अधर्म का चरम रूप है। जान ले कि गोहत्या का पाप अकेला नहीं आता। जिस प्रकार अधर्म एक दूसरे से जुड़ा होता है, वैसे ही गोहत्या अन्य पापों को भी जन्म देती है। जैसे जब पति अपनी पत्नी की उपेक्षा करता है या व्यभिचार में लिप्त होता है, तब वह भी अधर्म करता है। यह अधर्म और गोहत्या दोनों का परिणाम एक ही है, नरक। क्योंकि अधर्म चाहे किसी भी रूप में हो, वह परिवार, समाज और धर्म की जड़ को काटता है। स्मरण करके मनुष्य का जीवन केवल उसके व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। उसका जीवन एक यज्ञ है जिसमें सब प्राणी जुड़े हैं। यदि वह गौ जैसे पुण्य प्राणी की हत्या करता है तो वह उस यज्ञ की पूर्णता को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार यदि वह विवाह में असत्य और विश्वासघात करता है तो वह भी उसी यज्ञ को नष्ट करता है। विवाह और गौ दोनों धर्म की जड़ है। एक गृहस्थ धर्म को संभालता है और दूसरा लोक कल्याण को। यदि कोई मनुष्य इन दोनों में से किसी का अपमान करता है तो उसका जीवन अधर्ममय हो जाता है। गीता का उपदेश यही है कि जो प्राणी धर्म का अपमान करता है उसे इस लोक में दोहक और परलोक में नरक भोगना पड़ता है। जो गोहत्या करता है वह न केवल अपने लिए नरक अर्जित करता है, बल्कि अपने वंश और कुल के लिए भी अपमान और विनाश लेकर आता है। जैसे व्यभिचार से परिवार टूटते हैं और वंश का नाश होता है, वैसे ही गोहत्या से समाज की नींव हिल जाती है और नरक का द्वार खुल जाता है। इसलिए हे पार्थ, स्मरण रख, गौ की रक्षा ही धर्म की रक्षा है। जो गौ को बचाता है वह स्वर्ग का अधिकारी होता है, और जो उसका वध करता है वह घोर नरक का भागी होता है। यही कारण है कि धर्मशास्त्रों में बार बार गौसेवा और गोपालन को सर्वोच्च पुण्य कहा गया है। मनुष्य को अपने जीवन में दो बातों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए: गृहस्थ धर्म और गौ रक्षा। यदि वह अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करता है तो वह अधर्म करता है। यदि वह गौ की हत्या करता है तो वह और भी बड़ा अधर्म करता है। इन दोनों का परिणाम केवल नरक है। इसलिए धर्म का पथ यही है कि अपने गृहस्थ जीवन को मर्यादा में रखो और गौ को माता मानकर उसकी रक्षा करो। यही धर्म है, यही गीता का उपदेश है।